न्यूज आप तक और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई है। इस दौरान कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली पर मुहर लगाई गई है। इसके अलावा सिक्योरिटी एजेंसी के ड्रेस पुलिस आर्मी से अलग होने को लेकर भी फैसला लिया गया है। बैठक में फैसला लिया गया है कि विधानसभा का सत्र देहरादून में ही होगा। तिथियों पर निर्णय लेने का अधिकार सीएम को दिया गया है और ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में होगा। वहीं आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई है। 4000 करोड़ के लक्ष्य को 4400 करोड़ किया गया है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। गोल्डन कार्ड योजना से बाहर पेंशनरों को राहत। कैबिनेट ने राज्य सरकार के उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है जो आयुष्मान योजना के तहत उत्तराखंड राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना से बाहर हो गए थे। ऐसे सभी पेंशनरों को अब 2016 के शासनादेश के तहत एम्स के दरों पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा। वहीं ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भी सत्र होने वाला है। कैबिनेट ने विधायकों की मांग पर देहरादून में बजट सत्र करने का फैसला किया है। मुख्य सचिव के मुताबिक कई विधायकों ने स्पीकर को इस संबंध में पत्र लिखा था। विधानसभा सत्र की तारीख तय करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। मुख्य सचिव ने कहा है कि ग्रीष्मकालीन में गैरसैंण में भी सत्र होगा। वहीं मदिरा से 4400 करोड़ राजस्व कमाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश मंत्रिमंडल में मंजूर नई आबकारी नीति के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्व लक्ष्य 11% बढ़ाकर 4400 करोड़ कर दिया गया है। नीति में जड़ी बूटियों और स्थानीय उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने का फैसला हुआ है। इससे स्थानीय किसानों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में इनोवेशन और निवेश को प्रोत्साहन के लिए माइक्रो डिस्टिलेशन इकाई खोलने का भी निर्णय लिया है। साथ ही ITI करने वालों को मुफ्त यूनिफॉर्म मिलेगी। प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने वाले सभी छात्र छात्राओं को आगामी शैक्षिक सत्र से मुफ्त यूनिफॉर्म के लिए धनराशि मिलेगी। यह धनराशि उन्हें DBT के माध्यम से दी जाएगी। वहीं सेना या पुलिस की तरह नहीं होगी प्राइवेट सिक्योरिटी की वर्दी। प्रदेश में निजी सुरक्षा एजेंसियों में सेना या पुलिस की तरह वर्दी के प्रयोग पर रोक होगी। साथ ही सरकार उनकी प्रोसेसिंग फीस नहीं लौटाएगी। कैबिनेट ने उत्तराखंड प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने और भी कई फैसले लिए हैं जो इस तरह से हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में एक्सरे टेक्नीशियन संवर्ग के ढांचे 161 पदों को मंजूरी मिली है। प्रमोशन के अवसर बनेंगे। अल्मोड़ा के द्वाराहाट में योगदा आश्रम सोसाइटी ऑफ इंडिया को 3 हेक्टेयर वन भूमि 30 वर्षों की लीज पर देने को मंजूरी मिली है। केंद्र में इसका प्रस्ताव जाएगा। आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग में 8 उच्चीकृत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में विभिन्न संवर्गों के महत्वपूर्ण कुल 82 पद सृजित करने को मंजूरी मिली है। ITI सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स मेलेनिक टेलीकॉम और टेक्निक कम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया कार्यदायी संस्था के रूप में सूचीबद्ध होगी। वहीं राज्य के सभी न्यायिक अधिकारियों को पुनरीक्षित भत्ते एवं अन्य सुविधाएं देने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विशेषज्ञ समिति की गोपनीय रिपोर्ट के प्रकाशन को नियमित क्रय प्रक्रिया से छूट दी गई है। पंतनगर हवाई पट्टी के रनवे की लंबाई 3000 मीटर तक होगी। इसके दायरे में आई 7 किलोमीटर NH के बदले सरकार NHI को 188.55 करोड़ रुपए देगी। वहीं उत्तराखंड भाषा संस्थान एवं अकादमियों के विभागीय ढांचे का पुनर्गठन 42 पदों की स्वीकृति की गई है। राज्य में नीति नियोजन संस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड के संगठनात्मक ढांचे में निकाय एवं विशेषज्ञों की भर्ती प्रक्रिया के मानकों में संशोधन होगा। इस प्रकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिससे आने वाले समय में प्रदेश को फायदा मिलेगा। आज प्रदेश के नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा देवभूमि की देवतुल्य जनता के अतिरिक्त भारतीय संस्कृति
की परंपरा के अनुसार अतिथि देवो भव के सिद्धांत का पालन करते हुए प्रदेश के बाहर के लोगों को भी सस्ती हवाई सेवा देने का काम हमारा यहाँ का ये प्राधिकरण कर रहा है। इससे जहाँ एक ओर हमको राजस्व की प्राप्ति हो रही है, वहीं दूसरी ओर आम जनमानस को सरल एवं सस्ती एवं सुगम जो हवाई सेवा है वो लगातार उपलब्ध कर। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जहाँ एक ओर वायु सेवाओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, स्वदेशीकरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक आम नागरिक को भी हवाई सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं और इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। अभी तक रेल द्वारा यात्रियों की जो पहली पसंद रेल रही है, अभी तक रेल में सर्वाधिक यात्रा होती थी, परंतु पिछले कुछ वर्षों में जिस तेजी से हवाई सेवाओं का विस्तार हुआ है, जिस प्रकार से हवाई सेवाएं आम व्यक्ति के लिए आसान हुई हैं, तो हवाई यात्रा परिवहन का सस्ता, तेज एवं विश्वसनीय साधन होने के साथ साथ लोगों में अत्यंत लोकप्रिय भी हो रहा है। यह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो दीर्घकालिक सोच है उसी का परिणाम है। नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की स्थापना 2013 में आपदा के दौरान हुई थी उत्तराखंड के अंदर, और परंतु हमने भारत सरकार के सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो हमारे सामने भी चुनौती थी, उस चुनौतियों का भी सामना करते हुए अवसरों में बदलने के लिए लगातार प्रयास किया है। फिलहाल कैबिनेट में मंजूर हुए प्रस्तावों पर बनी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए न्यूज आप तक के साथ। नमस्कार।